हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 21 मार्च। और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टडी की जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो इस एक बाय स्टेप को समझते हुए चलना है और नोट डाउन करते हुए चलना है। तो देखते हैं भाई 21 मार्च तक की कितनी करंट अफेयर प्लस स्टडी जीके बनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022। भारत के किस खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? पहला क्वेश्चन है। पहला है हमारा श्रेयस अय्यर, दूसरा है मर्तुल ठाकुर, सेकंड बी है हमारा उशी है हनुमान बिहारी, और डी है नन ऑफ अबव। तो इनमें से श्रेयस अय्यर इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, श्रेयस अय्यर नेम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ये है श्रेयस अय्यर, इनको फरवरी मंथ का जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अभी। और वोमेन कैटेगरी में चुना गया है न्यूजीलैंड की हैं जो एमिलिया जो केरर को चुना गया आईसीसी जो वोमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी मंथ के लिए चुना गया है इनको। चेयरमैन वीरेन बर्कले, सीईओ ग्रोव एली जो है हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड जो अमीरात में यूएई में है, फाउंडेड 15 जून 1999 में स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कि भारत के स्टार ऑलराउंडर फॉर्मेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को व्हाइट फॉर्मर्स के ऑलराउंडर अलेनिया फेयर फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पहल के हिस्से के लिए प्रशासक जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सभी प्रारूप के लिए प्रसिद्ध पुरुष और महिला क्रिकेटरों को हर महीने वोट देना जरूरी जारी रखते हैं। केयर तो इस पुरस्कार के लिए साथी उम्मीदवार भारत कप्तान मिताली राज और अलंकार शर्मा को आगे चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एमडी एंड सीईओ ऑफ द बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज बीन द एक्सटेंशंस फॉर ऑफ 5 इयर्स। व्हाट इज द नेम? बजाज जो अलियांस जनरल इंश्योरेंस एमडी और सीईओ को 5 साल का विस्तार मिला है, उसका नाम क्या है? तो देखते हैं। ए हमारा तपन सिंघल, बी हमारा है अतुल मशान, सी हमारा विजय सलवाकर और डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो तपन सिंघल इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज है ये, बजाज अलायंस एमडी एंड सीईओ गेट्स द एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर। बजाज अलियांस जो अलियांस जनरल इंश्योरेंस एमडी और सीईओ के जो तपन सिंघल को 5 साल का जो विस्तार की घोषणा की गई है। जो बजाज अलियांस और इंश्योरेंस की बजाज ने एक नया साल एक कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 को शुरू होगा। ये जो सिंघल के नेतृत्व में कंपनी विदेशी बड़ी से अधिक लाभदायक और निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बन गई है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, What is the name of the Young Scientist Program organized ISRO for the student? किस संस्थान के रिपोर्ट के अनुसार भारत हथियारों के सबसे बड़े आयात के रूप में उभरा है? तो ये हमारा है सिप्री, रेड क्रॉस, विश्व बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी जो रिपोर्ट कहती है इंडिया इज द इमरजेंसी और द लार्जेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारी कहती है सिप्री की रिपोर्ट कहती है। तो हमारा सिप्री इज द करेक्ट आंसर इसमें, सिप्री करेक्ट आंसर इसमें। तो देख सकते हैं हमारा जो है जो दिस द रिपोर्ट प्लेस्ड इंडिया इज द टॉप लिस्ट 85% इंडिया और ऑल द इंपोर्ट्स वर्क फ्रॉम ऑफ द 3 कंट्रीज कहाँ से होते हैं? भारत रशिया के 46%, फ्रांस से 27 और यूएसए से 12% जो इंपोर्ट होते हैं। और हेडक्वार्टर स्लोना में, फाउंडेड 6 मई 1966 को। डायरेक्टर जो डैन स्मिथ है। तो फाउंडेड जो एल्वा जो मदर टैंग और अरेलेंडर। जो सिप्री की रिपोर्ट है सिप्री जो स्टॉकहोल्म जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिटी का फुल फॉर्म है ट्रेड्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, 2021 में अपनी न्यूनतम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सऊदी अरब
2017 से 2021 के बीच में हथियारों को सबसे बड़ा आयातक के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों की वैश्विक जो बिक्री जो 11% की हिस्सेदारी है, मिस्र 5.7%, ऑस्ट्रेलिया 5.4%, चीन 4.8% और सिर्फ 5 अगले देशों में सबसे बड़े आयातक हैं। जो 2017-2021 के दौरान भारत 23वां सबसे बड़ा निर्यातक था, इसकी वैश्विक निर्यात में जो हिस्सेदारी 0.2% थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट को द कंप्लीट जो इम्यूनाइजेशंस 90.5% कवरेज अंडर द मिशंस इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के अंतर्गत 90.5% कवरेज के साथ कौन सा राज्य पूर्ण टीकाकरण में अव्वल रहा? तो एक उड़ीसा, बी केरला, सी असम और डी नन ऑफ अबव। तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा रहा है। तो मिशन इंद्रधनुष उड़ीसा टॉप्स द फुल immunizations with the 90.5% कवरेज। इसमें है लॉन्च जो हुआ था हमारे 2014 को हुआ था हेल्थ केयर कवरेज एंड एक्सेस के लिए। जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NHS के 5 अनुसार न्यूज के तहत 90.5% कवरेज के साथ उड़ीसा भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में राज्य पहले पर है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 IAS के IMI 2007 के उड़ीसा की माताओं की बच्चों की जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए जो पूर्ण टीकाकरण कवरेज में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। जो ये अलग अलग स्टेज में हैं, स्टेजेस हैं। तो इस इंद्रधनुष 4 के तहत जो कोविड-19 के संक्रमण के खिलाफ जो सफल टीका के अलावा 90.5% जो टीकाकरण हासिल करने में उड़ीसा एकमात्र राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5, what is the rank of the retailers of recently released the Fortune's India the next 500 list 2020? हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट 2022 के लिए सूची में रिटेल जो कौन से स्थान पर है? तो ये हमारा 124वें, 123वें, सी हमारा 120, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 124 इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। The retails rank 124 the Fortune's India's next 500 list. ओनर ऑफ इसका इंडियन रेलवे है, हेडक्वार्टर इंडिया में है। फाउंडेड 26 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा स्वामित्व रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेलटेल जो भारत के जो संचालित शीर्ष जो मध्यम आकार की कंपनी 8वें संस्करण फॉर्च्यून इंडिया के नेक्स्ट 500 2022 संस्करण के 124वें स्थान प्राप्त किया। यह सूची भारत का सरकार द्वारा एक मात्र संचार सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण के लिए PASU है। भारत काम करने वाली शीर्ष मध्यम आकार की कंपनियां 2021 में सूची में 157वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, Where will the India the first World Peace Center be set up? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम, बी हमारा अगरतला, सी हमारा उज्जैन, डी हमारा नन ऑफ अबव। तो गुरुग्राम इज द करेक्ट आंसर। India's first World Peace Centers be established in गुरुग्राम। गुरुग्राम के इस केंद्र में आवाज इसके काम दुनिया भर की सुनी जाएगी। इस वजह से राष्ट्रीय कार्यक्रम संसद भी शामिल है। वर्ल्ड पीस सेंटर व्यक्ति निर्माण का एक प्रमुख विश्व स्तरीय केंद्र होगा, जहां पर विभिन्न आयामों को जैसे युवाओं को, विकासशील महिलाओं को, ध्यान योग, भारतीय संस्कृति, जैन जीवन शैली आधारित जो वैज्ञानिक कार्यों के मध्य बच्चों संस्कार विकास भी होगा। शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य श्री लोकेश द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारतीय संगठन हरियाणा के गुरुग्राम भारत का पहला जो विश्व शांति केंद्र स्थापित होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के गुरुग्राम सेक्टर 39 में वेदांता अस्पताल के सामने दिल्ली जयपुर हाईवे के सामने एक ब्लॉक संगठन के आवंटित किया गया है। विश्व शांति सद्भावना स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर काम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रिसेंटली हु हैज बीन शोन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। हाल ही में किसी पंजाब के मुख्यमंत्री की भी शपथ ली। तो इसमें भगवंत मान, बी हमारा नवजोत सिंह सिद्धू, सी हमारा प्रकाश सिंह बादल और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भगवंत मान इज द करेक्ट आंसर।
Man takes the oath Punjab CMs 70 years rested, no time to the west anymore. भगवान सिंह मान जो है 15वें चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली है और आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं इसके जो अरविंद केजरीवाल। हेडक्वार्टर इसका 206 हाउस वेन्यू दीन दयाल उपाध्याय पार्क ITO न्यू दिल्ली। भगवत सिंह मान के पैतृक गांव खटकल कला और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की मौजूदगी में भगवंत मान के पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आम आदमी पार्टी 117 जो सदस्य पंजाब की विधानसभा कांग्रेस के में से जो बसपा गठबंधन को पछाड़ते हुए 92 सीटों की जीत हासिल की। भगवत मान ने जो बोलो सोनियाल और भारत मां की जय का नारा लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल लोगों को शुभकामनाएं किया और मान ने अपना भाषण इंकलाब जिंदाबाद के साथ समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन I8 है, वेयर हैज द कंट्रीज द फर्स्ट AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क हैज बीन बी लॉन्च्ड रिसेंटली। हाल ही में किस AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, बी जयपुर, बी फरीदाबाद, सी हमारा नन ऑफ अबव। तो बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। The Indian Express, the Artificial Intelligence and the Robotics Technology Park was the ISSC बेंगलुरु। देश का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। जो भारतीय विज्ञान जो इस संस्थान ISC बेंगलुरु द्वारा स्थापित ये गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है जिसकी बीच रूपी जो राज्य केंद्र सरकार द्वारा 230 करोड़ रुपए जो आर्ट पार्क का इरादा ऐसा वसीयत को जोड़ने के लिए भविष्य में तकनीकी उपयोग करने के लिए भारत के दूसरे स्तर का अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स इनोवेशंस इकोनॉमिस्ट जो बनाने का ध्यान केंद्रित करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, which state has been topped and the maternal mortality rates India। भारत में मातृ मृत्यु दर में कौन सा राज्य अव्वल पे? सबसे ज्यादा माता की मृत्यु होती है वहां पे। ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी हमारा नन ऑफ अबव। तो इनमें से कोई नहीं, तो हमारा है ये है केरला। केरला जो फर्स्ट पे है केरला हमारा में ड्रॉप फ्रॉम द 40 to 30%। जब मातृ और शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरला एक बार फिर से इस बार आ गया है राज्य देश में सबसे कम मातृ मृत्यु दर अनुपात जो 30 से 1 लाख जन्म दर्ज किया गया है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो 2017-2019 में मृत्यु दर अनुपात जो सुधरकर 103 हो गया है। केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र सबसे जो कम है जो MMR वाले जो 3 राज्य शामिल है। सबसे ऊपर केरला है, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है मैडम, एट द ICJ इंडियन जज वोट अगेंस्ट रशिया। इंडिया की जो ये देख सकते हैं जो फर्स्ट पोस्ट की जो in the world called Indian judge vote against Russia who has been the first stand of the means। तो भारत के जो इंटरनेशनल जो इसमें जो जस्टिस चीफ जस्टिस है जो भंडारी साहब है भंडारी साहब ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में। यूनाइटेड नेशन टॉप जो 15 जनवरी की जो वोटिंग के बाद फैसला सुनाया गया है जिसमें 13 जनवरी ने रूस के खिलाफ जो वोट किया, 2 जनवरी जैसे रूस के समर्थन में वोट किया। यूक्रेन 24 जनवरी को हुए जो हमले के बाद इंटरनेशनल जस्टिस का जो इन्होंने दरवाजा खटखटाया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जो पुतिन ने और जेलेंस्की के जंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने की अपील की है। इसमें जो है इसमें ये है देखो जस्टिस जो अमेरिका के हैं जो हैं स्लोवाकिया के हैं फ्रांस के हैं और जो भारत के जो जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी हैं देख सकते हैं जो 15 जो जज होते हैं इसमें ये जो रूस और चीन के जज जो फैसले के खिलाफ रहे बाकी सब जो सपोर्ट में रहे। तो ICJ की जो भारतीय जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी रूस के खिलाफ जो वोट किया है। हालांकि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर उनका जो स्वतंत्र कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो आधारित स्थिति को अलग है। भारत ने UN में यूक्रेन मुद्दे पर वोटिंग के परहेज किया और जो डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के जरिए जो मसला को हल करने के लिए जोर दिया है। पद्म भूषण से सम्मानित है जस्टिस भंडारी जी। 1991 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। 2004 में जो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति मिली है और 2012 में रिटायर हुए। 2012 में ICC में जज बने।
जिसमें और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं जस्टिस साहब, जो पहली बार चुने गए थे 2012 में आईसीजे के लिए, और 2018 में भारत की ओर से दोबारा इन्हें नॉमिनेट किया गया तलवीर सिंह भंडारी जी को, देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया द फर्स्ट हाइड्रोजन कार। इंडिया यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे नितिन गडकरी ऑन द वेडनेसडे indicated pilot project hydrogen based advanced fuel cell electric vehicles FCV जो लॉन्च की है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी एंड द राज के सिंह फ्रॉम द प्रेजेंट ऑफ द इंट्रोड्यूसर्स द सेरेमनी। तो ये हाइड्रोजन से चलने वाली जो कार का जो लॉन्च की गई है। भारत में फॉर्च्यून बनाने वाली अब जो टोयोटा किर्लोस्कर ने बुधवार को भारत की पहली ऑल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक्स कार की जो मिराई को लॉन्च कर दिया है। टोयोटा ने मिराई जो एसवीआई की दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल जो सेल इलेक्ट्रिक कार में से एक है जो शुद्ध हाइड्रोजन से बनने वाली बिजली पर चलती है। शुद्ध हाइड्रोजन से ध्यान रखना है। टोयोटा मिराई को एक जीरो एमिशन यानी कि जीरो प्रदूषण वाहन भी माना जा रहा है, क्योंकि कार जो टैप लाइंस के लिए केवल पानी की उत्सर्जन करती है। और टोयोटा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द एटॉमिक एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी के भारत जो पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इससे हिस्से में उतारा गया है। देश में बनेगी कार। अभी टोयोटा की जो है जो मिराई जो एफसीआई है जो ये कर्नाटक के टोयोटा के किर्लोस्कर मोटर्स में बनाया जाएगा। दिसंबर 2020 में पहली दुनिया के सामने पेश किया गया था। 2020 में 5 मिनट में ईंधन भरने के लिए दावा किया गया है। 5 मिनट में ईंधन भर लेती है फ्यूल को भर लेती है। फुल टैंक जो 640 किलोमीटर चल सकता है। टेस्टिंग से गुजरेगी कार। भारत की जो पेट्रोल डीजल की मांग को कम करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरुआत की गई है। भारत की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा पेट्रोल डीजल समाधान के लिए हाइड्रोजन ईंधन को सेल को आगे बढ़ रही है। प्रोजेक्ट जो मिराई भारत की सड़कों पर जलवायु परिस्थिति के लिए टेस्ट के लिए उतारा जाएगा। क्या है फायदा, क्या होगा इससे फायदा? हाइड्रोजन फ्यूल सेलों कारों के ईंधन से चलने वाली तुलना में वजन काफी कम होगा। स्वच्छ स्तर पर होता है, क्योंकि जो प्राकृतिक जो दहन ईंधन की जुड़ी जो ग्रीन हाउस गैसों का अधिकतर बजाय के सिर्फ पानी के जो ताप पर उत्सर्जन करते हैं। कुछ हाइड्रोजन फ्यूल्स वाहनों में कम टैक्स लगता है। इसका जो टैंक बनवाने में 482 किलोमीटर के लिए 1000 किलोमीटर की दूरी जो तय कर सकती है। पेट्रोल की तुलना में काफी सस्ता होगा ये, देख सकते हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी? ये जो सारी जो मैंने बताई हुई है, एक बार जो इस पे वीडियो बनी हुई है, जो इसको नहीं पता वो वीडियो देख लें। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है टोयोटा मेराई जो दूसरे टैंक में जो 1359 किलोमीटर चलने का लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो दुनिया की सबसे जो ग्रीन कार बनाई गई है टोयोटा मिराई के लिए। एक टैंक को 650 किलोमीटर में बनवाई माइलेज है। हाइड्रोजन के फ्यूल से बनने के लिए समर्थन लगता है और शून्य तेल डाई तो सर्जन होता है। Hyundai Genesis brand was launched hydrogen car in India। तो भाई यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।